हमने कल क्या क्या पढ़ा था? फिजिक्स नंबर के बारे में पढ़ा था और डेस्टिनी पढ़ा हम्म। था, है ना? डेस्टिनी और एंजल। हाँ, और एंजल नंबर्स पढ़ा था। ठीक है ना? हम्म। तो आपको ये तो पता है कि लोशो ग्रिड में ये फिक्स है, ये नंबर है ना, हाँ फिबोनाची जी। का ये नंबर पूरा फिक्स्ड है। जो जैसा जहां लिखा है वैसे ही लिखना होता है। तो ये जैसे ये लोशो ग्रिड है, इसमें आपको पता ही है जैसे कि ये 492 357 और 816, 6। है ना? ये ये ग्रिड फिक्स्ड है, इसको हम चेंज नहीं करते हैं, है ना? राइट। चलिए। तो हमारे 1 to 9 प्लैनेट्स है जो वो फिक्स ही रहते हैं, नंबर्स फिक्स रहते हैं। जैसे हमारे प्लैनेट्स फिक्स है वैसे नंबर्स भी फिक्स है, उसकी एनर्जीज भी फिक्स, फिक्स है। है ना? चलिए, अभी हम इसको देखते हैं। तो लोशो ग्रिड में जो नंबर होते हैं, तो नंबर 1 जहां पर एक लिखा है ना, वो किसको किसको मतलब एरिया को, किस एरिया को रिप्रेजेंट करता है वो देखेंगे अपन। ठीक है? तो नंबर 1 जो है वाटर, है ना, तो नॉर्थ को कम्युनिकेशन करता है, नॉर्थ एरिया को दिखाता है वो। ठीक है? जो नंबर 1 जहां लिखा हैगा लोशो ग्रिड में, जैसे कि अच्छा। नेपच्यून। ठीक है? यहाँ से मैं दिखाती हूँ पीछे करके आपको। एक मिनट मैम, बस होल्ड करना एक। हाँ, अब बताइए। चलिए, तो अभी जैसे कि हम देखते हैं कि ये नंबर 1, अभी हमारा नंबर 1 कहाँ लिखा है? ये लोशो ग्रिड में यहाँ पर लिखा है। ठीक है? हम्म। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में बताते हैं कि नंबर 1 जो है किसको रिप्रेजेंट करता है। एक तो वाटर एलिमेंट है वो, नंबर 1 जो है वाटर ओके। एलिमेंट में आता है और नॉर्थ दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? नॉर्थ ठीक दिशा है। को रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन, ये सारे उसमें उसके गुण हैं। ठीक है? जो नंबर 1 वाले ओके। गुण। तो वन तो मैम, हाँ। वन तो सन का नंबर नहीं होता? हाँ, 1 सन का नंबर भी होता है, लेकिन लोशो ग्रिड में ये जो एरिया होते हैं, एरियाज होते हैं ना, जैसे नंबर्स के एरिया होते हैं। तो जहां नंबर 1 है, जहां पर एक नंबर लिखा है, वो जो एरिया है वो नॉर्थ को, वास्तु में कैसे होता है, वास्तु जब हम करते हैं तो आपके वास्तु के बारे में आपको जानकारी होगी। तो वास्तु जो देवता होते हैं उसका मुख नॉर्थ की तरफ होता है ना? और जो इस तरफ जो होता है उनकी पैर एक जो साउथ, ऐसा पूरा जो होता है ना, ईस्ट नॉर्थ साउथ जो हमारे 4 कॉर्नर्स हैं, है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है ये हमारा लोशो ग्रिड। चलिए, मैं आपको यहां से समझाती हूँ। ओके। ये हमारे जो पूरे जो बॉक्स बना है, ठीक है ना, ये हमारे लोशा ग्रिड का जो बॉक्स बना है, तो हर एक जो एरिया है, ये यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया, जैसे हमारी 4 दीवारें होती है, हमारे कमरे की 4 दीवारें होती है, और 4 दीवारों में 4 मतलब वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, चार कोने। साइड होते हैं, है ना, कोने साइड होते हैं। तो जैसे कि मेरे एरिया में मेरा ये जो है, मैं जो बैठी हूँ ये नॉर्थ का एरिया है, मेरे सामने वाला साउथ का एरिया है, ये यहाँ ईस्ट का एरिया है, और यहाँ वेस्ट का एरिया है। या तो बेस्ट। वैसे ही ये जो पूरा मैप है ये पूरा
चार दीवार है, समझो, ये इसको चार दीवारी समझिए आप। ठीक है, तो ये हुआ है नॉर्थ का एरिया। देखिए, जैसे मैं जिस साइड में बैठी हूँ ये मेरा नॉर्थ है। आपको पता नहीं कैसा दिख रहा है, जैसे मुझे सामने जो दिख रहा है वो आपको दिख रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है ना, वेस्ट होता है, ईस्ट होता है। तो ये ऐसे ये चार कॉर्नर्स है, चार पिल्लर है, बस समझो ये घर की चार दीवार है। ठीक है ना। तो कैसे समझा। कौन 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 से नंबर्स, जैसे हम जैसे जैसे दीवारें होती है वैसे वैसे वो चीजों को हम रखते हैं ना। जैसे हम बोलते हैं कि इसको साउथ के एरिया में रखना चाहिए तो अच्छा होता है, इसको नॉर्थ के एरिया में रखना चाहिए तो अच्छा होता है, वैसे ही ये भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो नंबर वन जो है इस तरफ में वो नॉर्थ का एरिया है, तो नॉर्थ का ज्यादातर क्या होता है, वाटर एलिमेंट में आता है। तो जो एक नंबर वाले जो होंगे वो वाटर एलिमेंट होंगे। मतलब उनका जो बोलते हैं ना तत्व, जिसको हम बोलते हैं ना तत्व, तत्व के बारे में जानते हैं ना थोड़ा सा, तत्व। मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि हाँ जैसे सन को हम एसोसिएट करते हैं फायर से, बट यहाँ पर आ रहा है हाँ, पानी। तो यहाँ अब उस बंदे को किस उसमें डालेंगे? देखिए सन, एक नंबर जो सन को रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजिकली जो होता है वो सन को रिप्रेजेंट करता है। और न्यूमरोलॉजिकल भी इसको सन को ही रिप्रेजेंट करता है, पर यहाँ पर इसको, इसका जो एलिमेंट बताया गया है इसको नॉर्थ मतलब वाटर एलिमेंट बताया गया है। ठीक है, तो जो ये जो अच्छा। एक नंबर है कि जो लोग होते हैं वो वाटर एलिमेंट वाले होते हैं। देखिएगा आप, ज्यादातर ऐसे लोगों को ना सर्दी वगैरह बहुत जल्दी हो जाती है, खांसी बहुत जल्दी हो जाती है, पानी ठंड आती है तो उनको ठंड बहुत जल्दी लगेगी, ऐसे लोगों को। तो उनका जो तत्व होता है वो जो हमारे शरीर में, शरीर की बात कर रही हूं मैं, तो वो वाटर एलिमेंट में आते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड का एक नंबर है, ठीक है, उनका, तो उनके साथ ये बहुत जल्दी मैच ओके। करते हैं। उनको बहुत जल्दी ठंड लगती है पानी से, मतलब उनको ठंड बिल्कुल पसंद नहीं होती, उनको गर्मी पसंद है, उनको ठंड पसंद नहीं है। तो वैसे तो ये ही है, एक नंबर वाले होते हैं ना उनके शरीर में वो उसको वाटर एलिमेंट में लाया जाता है, ये वाटर एलिमेंट में गिनती आती है इनकी। ठीक है। ओके। ओके। हाँ, ठीक। तो इसके लिए कुछ कंफ्यूजन हो रहा है आपको, मुझे बताइए, मैं आपको क्लियर करती हूँ। नहीं नहीं, वो ठीक है। जैसे जैसे और आगे देखेंगे तो उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको वही बता रही हूँ कि देखिए नंबर्स के है ना अलग, हर एक नंबर के अपने अपने एक तत्व है। जैसे हमारे पांच तत्व होते हैं ना, पांच पंचभूत तत्व, इस बारे में तो जानते होंगे कुछ थोड़ा, नहीं? हम्म। के अग्नि। हाँ, अग्नि, नहीं। जल, हाँ, थोड़ा थोड़ा तो वायु, पता है। है ना, जिसको बोलते हैं ना वुड हम्म। एलिमेंट, मेटल एलिमेंट जो होते हैं। तो वो जो नंबर्स है वो उसमें आते हैं, जो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर जो होते हैं। जैसे कि हमारे दिखे सिंबोलिज्म ऑफ लोशो नंबर्स, है ना, सिंबल्स है उसके। हम्म। ठीक है, एक नंबर वाले के सिंबल्स है वाटर, जो कि नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नॉर्थ एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और कम्युनिकेशंस, राइट। क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन इनकी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, समझ में आया अर्जुन जी आपको यहाँ से? हाँ जी, हाँ जी, आ गया। हाँ, तो उसी प्रकार दो नंबर, ये होता है अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व जिसको हम कहते हैं, है ना, ये अर्थ हाँ। एलिमेंट। हाँ जी। जी, ये जो रिप्रेजेंट करता है साउथ वेस्ट को, साउथ वेस्ट का कॉर्नर आएगा वो। देखिएगा आप लोशो ग्रिड बनाइए, आपके पास में कॉपी है तो आप ग्रिड बनाइए। हाँ, समझ गया मैं, साउथ वेस्ट। हाँ क्योंकि नीचे नॉर्थ, इधर ईस्ट, हाँ, इधर वेस्ट, ऊपर बिल्कुल। साउथ, तो कोने का हाँ, नंबर साउथ जो वेस्ट। कॉर्नर आया है वो साउथ वेस्ट का आया है, गुड, समझ में आ गया आपको तो फिर, है ना। तो और और ये चीज भी होगी कि जैसे दो नंबर मून का होता है। हम्म, अब मून मतलब थोड़ा चंचल और मन से रिलेटेड हो मन गया, से तो रिलेटेड अर्थ होता है। वाला बंदा
जमीन से हम्म जमीन से जुड़ा हुआ बंदा होगा, दूसरे की परेशानी को समझेगा, करेगा, दिल से थोड़ा बिल्कुल सोचेगा। बिल्कुल 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 सही सही। कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव करते हैं बहुत ही लोग, समझते हैं लोग मतलब सामने वाले को कोऑपरेट करते हैं, उनकी सेंसिटिव होते हैं बहुत ज्यादा, है ना, सेंसिटिव भी होते हैं, रिलेशनशिप में बहुत गहरा संबंध होता है इनका, है ना, मतलब इमोशनली बहुत अटैच हो जाते हैं ये पर्सन लोगों, क्योंकि मन से अटैच होते हैं ये। और इनकी इंट्यूशंस भी काफी हाई होती है, इंट्यूशन पावर काफी अच्छा होता है इनका। ठीक है, इसमें नहीं है पर मैं आपको बता रही हूँ, कुछ कुछ ऐसे चीजें होगी जो इसमें नहीं होगी, मैं आपको बताऊंगी तो उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो ये तो 2 नंबर जो है अर्थ एलिमेंट है, जो कि साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है ना, कोऑपरेटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और रिलेशनशिप में ये काफी बहुत मजबूत रहती है इन लोगों की। ठीक है, रिलेशनशिप में बहुत अच्छे होते हैं इनका। अब उसी प्रकार जो है नंबर 3, ये होता है वुड एलिमेंट, जो कि ईस्ट दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि अब मैं जैसे बैठी हूं कि मेरा ठीक जहां 3 नंबर है वो ईस्ट की दिशा है, जैसे मैं देख, हम्म। है ना, मैं जैसे देख रही हूं। तो ये वुड एलिमेंट है, और ये जो रिप्रेजेंट करता है ईस्ट की दिशा को। ठीक है, एक्सपीरियंस, इमोशंस और इंट्यूशंस, इनकी मतलब खूबियां हैं इनमें। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी आपको। ठीक है, मिलेंगे। कम्युनिकेशंस भी मिलेगी अच्छी। ठीक है, अब 4 नंबर, 4 नंबर जो राहु का है, ये भी ये वुड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसकी जो तो अच्छा, तभी कहते हैं जो आपने मुझे जो वुड क्रिस्टल बोला हम्म था, तो मैंने जब ढूंढा था तो उसमें यही था कि 3 और 4 दोनों में वुड क्रिस्टल पहना जाता है। 3 नंबर का ज्यादातर सिट्रीन पहना जाता है। अच्छा, मतलब मैंने सर्च करा था तो उसमें दोनों का वुड बता रहा था वो बंदा। अगर किसी का मिस रहता है ना 3 नंबर, तो वो सिट्रीन के साथ, सॉरी, वुड के साथ सिट्रीन मिक्स करके पहनता है। इसके कॉम्बिनेशंस होते ओके। हैं अलग अलग, हर मतलब अगर मान लीजिए आपके जो नंबर आपकी मिसिंग है, उसके साथ आप कॉम्बिनेशन करके भी पहन सकते हैं उसमें। ठीक है ना, ये आपको मैं सब बताऊंगी आगे, आपका कैसे आप ब्रेसलेट को सेलेक्ट करेंगे वो सारी चीजें बताऊंगी। ठीक है ना, तो इसको 4 नंबर जो है वुड है, साउथ इसको प्रेजेंट करता है ये। ठीक है, हार्ड वर्कर होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं इनमें, और प्रैक्टिकली सोचते प्रैक्टिकली। हैं, सोचते हैं ये लोग दिल से नहीं सोचते हैं, ये लोग दिमाग से सोचते हैं, क्योंकि राहु के दो है ना, एक सर और एक धड़, है ना, एक ऊपर का हिस्सा है और एक नीचे का हिस्सा है, 2 भागों में बांटा गया है राहु को, है ना। तो ये जो है ये सर है, राहु जो है वो सर है, तो ये सिर्फ दिमाग से सोचता है, ये दिल नहीं देखता है। ठीक है, ये दिल से इसका कोई तो लेना देना नहीं होता है। हाँ, तो बोलिए। जैसे आपने मुझे 4 के लिए वुड वुड क्रिस्टल तो आपने मुझे बोला था, हम्म चलो वो तो एक क्रिस्टल हो गया, बट उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम प्रैक्टिकली मतलब काम वाम करें या कुछ करें जिससे कि हमारा वो 4 नंबर एक्टिवेट हो, हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत तेजी सारी से चीजें। एक्टिवेट हो, कि मतलब हमारा। मैं तो सिंपली देखिए, जो लोग मंत्र जाप नहीं करना चाहते हैं, जो कोई रिचुअल नहीं करना चाहते हैं, उसके हिसाब से बता रहे हैं कि आप ये पहनेंगे तो भी आपका राहु एक्टिवेट हो जाए। अगर कोई बोलेगा कि नहीं मुझे क्रिस्टल नहीं पहना है, आप मुझे कोई क्या बोलते हैं कि उपाय बता दीजिए, कोई रिचुअल बता दीजिए, या कोई मंत्र जाप बता दीजिए, तो फिर उसके लिए अलग चीजें हैं, उसके उसके साथ भी किया जा सकता है, मंत्र जाप के साथ भी किया जाता है, और रिचुअल्स के साथ भी किया जा सकता है उसको एक्टिवेट। तो हर लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि आप क्रिस्टल सजेस्ट करें। कोई कोई बोलेगा कि नहीं मैं ये सब नहीं पहनना चाहता, तो फिर आप उसको मंत्र जाप देंगे राहु का, है ना, उसके और कुछ रिचुअल्स देंगे, उसका कुछ दान करवाएंगे उससे, ऐसे चीजें होती है। हर चीज के लिए मैं आगे आपको सब चीज बताऊंगी, बस मैंने आपको जस्ट सजेस्ट किया था कि आप ये पहन लीजिए हाँ, क्रिस्टल। नहीं, वो तो ठीक है। हम्म
वो तो ठीक है, मतलब आप मेरी बात समझ ही गए होंगे कि मैं समझ गई, हाँ हाँ। क्रिस्टल एक हद तक ठीक है, हाँ। हम्म। बट बंदा जब काम करता है जेन्युइनली लाइफ में, तभी वो उन चीजों से उसको फायदा होता है। बिल्कुल। खाली देखो, क्रिस्टल पहन लेने नहीं से, नहीं या आप, अगर हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आपको मैं एक और चीज बताती हूँ। खाली क्रिस्टल पहनने की बात नहीं बनी, मतलब क्रिस्टल का मतलब ये नहीं है कि आपने बाय की और पहन लिया, उसको चार्ज करना होता है, हाँ एक्टिव, हाँ ये भी होता है, एक्टिवेट चार्ज करना करना होता होता है। है, तभी वो आपको काम करेगा। आप और खाली वो पहन रोज लेंगे तो काम नहीं करेगा वो। हम्म। और वो रोज रोज करना होता है, जैसे पाइराइट वगैरह भी है तो वो भी रोज चार्ज करना होता है। नहीं नहीं, रोज करने की जरूरत नहीं होती उसको। आप हफ्ते में एक दिन कर सकते हैं, महीने में एक दिन कर सकते हैं। उसको टाइम पीरियड दिया जाता है एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है। ठीक। जैसे फुल मून में, न्यू मून में किया जाता है, या सैटरडे को दिन आप रखिए, उस दिन किया जा सकता है। ऐसे हफ्ते में एक दिन भी हाँ किया। वो हम्म। अलग अलग क्रिस्टल के हिसाब से अलग अलग होगा वो। नहीं नहीं, आप सब क्रिस्टल को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग करना होगा। आप न्यू मून में कर सकते हैं, आप फुल मून में कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक कोई मतलब त्योहार आया तो आप कर सकते हैं उसको। जैसे पैराइट समझा। आया, तो मान लीजिए कुछ क्या बोलते न्यू मून आया, तो आप न्यू मून में उसको एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर दीपावली में कर सकते हो, या कुछ ऐसा आया लक्ष्मी जी का जो कोई त्योहार, मतलब क्या बोलेंगे अपने को, पूजा वगैरह आई है ना, तो अभी तब भी उसको आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो हर प्रकार से एक्टिवेट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि उसको आप रोज करोगे। रोज कितना करोगे आप? ठीक है ना। ये भी है। हाँ, चलिए, हो गया। अभी 5 नंबर, जो कि बुध का नंबर है, जो कि लोशो ग्रिड में सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ब्रह्म स्थान जिसको हम कहते हैं। हमारे घर का जो बीच का जो हिस्सा होता है, उसको ब्रह्म स्थान बोला जाता है ना। क्योंकि वहीं से हमारे पूरे घर की वाइब्रेशन फैलती है, हमारे ब्रह्म स्थान में। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर 5 नंबर आपके ग्रिड में है तो आप ब्लेस्ड हैं इसमें। क्योंकि लोशो ग्रिड में 5 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। ये नंबर होना जरूरी है, क्योंकि ये बैलेंस करता है। ये बैलेंस का नंबर है। ठीक है। ग्राउंडिंग का नंबर है, डेस्टिनी का नंबर है आपके। ठीक है ना। तभी कहते हैं कि अगर आपका खुद का 5 नहीं है तो किसी 5 नंबर वाले को साथ में रखो। बिल्कुल। हाँ, जैसे कि मेरा मेरा भी 5 आता है, मेरा 15 है क्योंकि, तो मेरा भी 5 आता है। मेरा भी आता है, मेरे बेटियों का भी आता है, हम सबका आता है। तो हम लोग सबके पास में 5 नंबर है। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये जो 5 नंबर है हमारे ग्रिड का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, जो कि सारे नंबर को बैलेंस का काम करता है। ठीक है। ये ग्राउंडिंग होते हैं बहुत ज्यादा, ये पर्सन, है ना। और ये डेस्टिनी, मतलब ये लाइफ में अपने हर चीज को अचीव करने में सक्षम होते हैं, अगर जिनके पास ये नंबर है। और इसको एक्टिवेट करने की जरूरत है आपको। और बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस बहुत अच्छी कर पाएंगे, और कम्युनिकेशंस बहुत अच्छा होता है इनका। ठीक है। चलिए, अब नंबर 6, नंबर 6, जो कि लग्जरियस शुक्र का ग्रह का नंबर है, जो कि मेटल है। ठीक है। इसका तत्व जो है मेटल है, एलिमेंट है जो मेटल है, जो कि नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। जो पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मटेरियलिस्टिक सक्सेस, ठीक है ना, मटेरियलिस्टिक सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जिसका 6 नंबर है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब देखिएगा ज्यादातर जो जिसका 6 नंबर रहेगा ना, वो फैमिली के प्रति बहुत लगाव रहेगा उनका, फैमिली को लेके चलने वाला होगा साथ में। और बहुत मतलब उनका जो बॉन्डिंग होगी हस्बैंड वाइफ की, अगर एंटी ना हुआ तो, ठीक है ना, एंटी होने से अलग बात है।
लेकिन फिर भी क्या होगा कि 6 नंबर वाला चाहेगा कि मेरा घर जुड़ा रहे, टूटे ना, सबको लेके चलने वाला पर्सन होगा। ठीक है ना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहेगा वो, वैसा पर्सन होगा। लेकिन मटेरियलिस्टिक सक्सेस उनको मिलती भी है, और वो उनका जो डिजायर होता है वो वही होता है, मटेरियलिस्टिक सक्सेस पाने का। ठीक है, मेरे है। मेरा तो है ही। आपका 15 नंबर हो गया। 15 नंबर है ना, इसीलिए। पावर, पावर भी बहुत अच्छी होती है इनको, जो होता है ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है इन पर्सन्स को। ठीक है ना। क्योंकि जैसे कि 3 नंबर जो है वो देव गुरु है ना। और 6 नंबर जो है शुक्र, शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या हुए, दैत्य गुरु, है ना। तो दोनों ही गुरु ही है। तो इनके पास में पावर्स बहुत अच्छी होती है, ये हीलर्स बहुत अच्छे बनते हैं ये लोग। हीलिंग मतलब अगर ये बात से ही हील कर देंगे सामने वाले को, इनकी, इनमें इतनी क्षमता होती है। आई थिंक मुझते हैं बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, और बहुत सारे लोग मेरे बात से ही मतलब लोग हील हो जाते हैं। देखिए तो। लाइफ सेट हाँ, हो जाती है। बिल्कुल। ठीक है, चलिए। समझ में आ गया आपको यहाँ तक की सारी चीजें ना, 6 नंबर तक के? कोई डाउट? हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नहीं नहीं। तो आगे हम 7 नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, 7 नंबर जो स्पिरिचुअल का नंबर, केतु का नंबर, जो कि मेटल को, ये भी मेटल को रिप्रेजेंट करता है। और इसकी जो दिशा है वेस्ट की दिशा है। ये स्पिरिचुअल होते हैं, रिसर्चर होते हैं, विजडम होता है इनके पास में। ठीक है, स्पिरिचुअल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी आंखें नहीं है, ये मन से देखता है ना। तो मन से देखने वाला क्या देखेगा? ईश्वर को देखेगा, है ना। और इसको, ये बहुत ज्यादा सोच, मतलब चीजों को रिसर्च करने में, ये लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा रिसर्च होता है, मतलब चीजें खोजना। इसका अगर ये है तो इसका क्या होगा, और क्या होगा इसका, और क्या होगा, ये सारी चीजें। अगर ईश्वर है तो कहाँ है, किधर है, कैसे है, इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये उनके दिमाग, इनका मन में ये चलते रहता है। ठीक है ना। विजडम, और इनका मतलब बहुत अच्छी विजडम होती है, मतलब सोच बहुत अच्छी होती है, मतलब इमेजिनेशन जो है इनका बहुत अच्छा होता है। मतलब ये मन की आंखों से सारी चीजों को देख सकते हैं, इंट्यूशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं इनकी। ठीक है। तो स्पिरिचुअल बहुत अच्छे होते हैं, रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं, और विजडम इनका बहुत अच्छा होता है, जो 7 नंबर वाले होते हैं। ठीक है, मेटल जो इनका एलिमेंट है, और वेस्ट इनके डायरेक्शन है। 8 नंबर जिसका बर्थ डेट 8 है, शनि की एक तो होते हैं, ऊपर से कार्मिक होते हैं ये लोग, कर्म लेकर पैदा होते हैं। ठीक है, ये क्या लोग। मतलब पिछले जन्मों का कुछ हाँ, इनके साथ जुड़ा होता है ऐसा हाँ कुछ? जी, बिल्कुल। अपने कार्मिक चीजों को लेकर पैदा होते हैं, पिछले जन्म में ये लोगों ने जो भी अच्छा या बुरा जो भी किया होगा, वो इस समय उसको कर्म भुगतना है, उसको वो कर्म, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे तो कर्म के मतलब हिसाब से देंगे। हाँ जी, बोलिए। इन लोगों से थोड़ा दूर दूर रहना चाहिए थोड़ा सा। नहीं नहीं, ये लोग बहुत सच्चे होते हैं। ठीक है, ये लोग बुरे नहीं होते हैं, ये मन के बहुत सच्चे होते हैं। ये मुंह पर बोलेंगे, पर जो बोलेंगे सच बोलेंगे, ऐसे होते हैं। ये बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, क्योंकि आप सच्चाई से पैसा कमाते हैं। अगर वो क्या बोलते हैं, गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, इसका मतलब उसका वो जो नंबर है एक्टिवेट नहीं है, या शनि उसका क्या बोलते हैं कि वो चल रहा है, दशा महादशा चल रही हो, तब वो गलत चीजों में जाएंगे। अदरवाइज ये पर्सन बहुत सच्चे होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, सही बोलने वाले होते हैं, इनके मन में छल कपट नहीं होता। जिस तरीके से शनि देव हमारे कर्म का फल देते हैं, वैसे ही ये पर्सन होते हैं।
इनको बहुत लेट में क्या बोलते हैं सक्सेस मिलता है, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद ही इनको सक्सेस मिलता है। ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। तो ये 8 नंबर है, ये अर्थ एलिमेंट है, आप देखेंगे तो, है ना, अर्थ एलिमेंट है, नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेंथ इनकी बहुत अच्छी होती है, विल पावर स्ट्रांग होता है, और क्या लिखा है इसमें, प्रेजेंटेशन। परसिस्टेंस। हाँ, परसिस्टेंस यदि, मतलब के हाँ, चलते रहते हैं लॉन्ग टाइम चलते तक। रहते हैं, हाँ, बिल्कुल। थोड़ी मेरे को भी, हाँ 9 नंबर आ गया। ठीक है, तो स्ट्रेंथ इसकी इनकी अच्छी होती है, विल पावर अच्छा होता है, इनके दिमाग में इनका काम जो है वो चलता है, ये रुकने वाले लोग में से नहीं होते हैं, ये काम करते ही रहेंगे, ऐसे पर्सन होते हैं। ठीक है, 9 नंबर वाले, 8 नंबर वाले। 8 नंबर वाले की बात बता रही हूँ मैं, अभी 9 नंबर का मैंने आया ही नहीं। ठीक है, ये काम करने में बिलीव करते हैं, सबसे ज्यादा अपनी मेहनत करने में बिलीव करते हैं, और ये चलते रहते हैं, काम इनका चलता रहता है, इसको कराते रहो, ये काम करने में रेडी रहते हैं। ठीक है, अब 9 नंबर, 9 नंबर जो है वो फायर एलिमेंट है। ठीक है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, देखिएगा 9 नंबर वालों को। तो ये फायर एलिमेंट है, ये साउथ दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एम्बिशियंस होते हैं, लीडरशिप होता है, और फेम इनको बहुत मिलता है। ठीक है, आपका मैंने मोबाइल नंबर में देखा है कि आपका 4 बार 9 है, राइट? 4 बार 9 है आपके नंबर में, मोबाइल नंबर में। हम्म। मोबाइल नंबर का भी, बड़ा। हाँ हाँ, जी बोलिए। तो ऐसे ना, वैसे मैंने ऐसे मेरे पास 4 मोबाइल नंबर हैं मेरे हम्म, खुद के ही। तो एक नहीं है, क्योंकि अलग अलग चीजें थी तो हर किसी के लिए अलग अलग है। पर ये वाला पर्सनल नंबर है। अच्छा, तो गुस्सा आता है आपको? गुस्सा गुस्सा आता तो है वैसे, पर इसी की कोई पूजा भी कराई थी बीच में, जो वहां पर होती है ना, यही मंगल की पूजा, क्या कहते हैं, जो जो वहां पर होती है उज्जैन में। बिल्कुल। तो उसके बाद से लगता है थोड़ा सा कम तो हुआ है। क्योंकि मैंने जैसे आपका नंबर कुछ देखा, चावल वगैरह का दान हुआ आप मोबाइल नंबर अगर किसी का देखेंगे तो भी समझ जाएंगे आप उसके नंबर के हिसाब से कि उस पर्सन को क्या एक्टिवेट करना है, उसके नंबर। है। अच्छा, जैसे अभी किसी ने मेरे को सजेस्ट करा था, हम्म, तो मैंने उसके हिसाब से एक नंबर लिया था। अच्छा। तो वो नंबर है 965 हम्म, ट्रिपल फोर ओके, 1566। 444 लिया आपने, तो वो नंबर आप, हाँ मतलब, हाँ बोलिए। 9 नंबर आपने समझ लिया, 965 444 1566। 1466, ओके। अच्छा, इसमें 8 नंबर आपका एक्टिवेट नहीं हुआ, राइट? 8 नहीं अब आया। वो मुझे नहीं पता कि हाँ, किसने क्या करा क्या नहीं करा। तो किसी ने अच्छा। मुझे बताया था कि हम्म, मतलब जैसे है ना, तो किसी के जैसे आपके न्यूमरोलॉजर है, हम्म, कोई मतलब ऐसे रिलेटिव में थे, ऐसे कोई वो नहीं था। हम्म, तो उन्होंने कहा था कि हाँ ये ठीक है, उनको काफी सारे नंबर दिखाए थे। अच्छा, तो अब उन्होंने क्या सोच के करवाया क्या नहीं, मेरे को भी नहीं पता। अच्छा। ऐसे तो मेरे पास दूसरे नंबर भी हैं। हम्म, एक है 8287, हम्म, मतलब है एक 8 वाला नंबर है। एक ये है, एक दूसरा नंबर है 9210321993। तो 4 नंबर है मेरे पास। मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आपको अगर आप बिजनेस के लिए आपको कौन सा नंबर रखना है, आपके ग्रिड में जो नंबर मिसिंग ठीक। है ना, उसके हिसाब से मैं आपको आपको अभी नंबर चारों रखना नंबर भेज दूंगा। है। हाँ, नहीं मैं आपको इसी में बताऊंगी, आप खुद सजेस्ट कर लोगे, आप खुद समझ जाओगे कि मुझे आप क्या नंबर की जरूरत है। ठीक है ना, जो नंबर आपके है ठीक है। उसको छोड़कर उस नंबर को एक्टिवेट करने की जरूरत है।